पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव है। यदि आप पंचनामा पे देख रहे हैं तो आपका और भी ज़्यादा स्वागत करते हैं। हम इस समय जो आपके सामने आए हैं उसके पीछे एक नई कहानी है, जिस कहानी को लेकर के आए हैं। और कहानी ये है कि आज वोटिंग समाप्त हो जाएगा 5 राज्यों के चुनाव का, और इसके बाद एग्जिट पोल आएंगे। लेकिन उससे पहले बिहार में राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है, गरमानी शुरू हो गई है। मीटिंग्स का दौर जारी है, तो वहीं नीतीश कुमार की तबीयत गड़बड़ा गई है। लालू प्रसाद दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं और इसके साथ साथ उनके बयानों में भी परिवर्तन हुआ है, जिसकी सूचना हमने आपको दे दी। अब उन्हें नीतीश कुमार अच्छे लगने लगे हैं। अब ये क्यों हुआ है, इसका अंदेशा धीरे धीरे लगना शुरू हो चुका है। लेकिन वास्तविकता ये है कि INDIA गठबंधन, जिसको कि बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए, एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए और अलग अलग राज्यों में ब्रेक लगाने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि INDIA गठबंधन खुद ही बैक गियर लगा करके और अपनी ही भद पिटवा रहा है। लंबे समय के बाद जब ये सवाल पूछा जा रहा है कि INDIA गठबंधन की कोई बैठक हुई, कोई एक्शन नजर आ रहा है, कोई नेता नजर आ रहे हैं, तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, एक बात का जवाब जरूर है कि बिहार में राजनीति बहुत तेजी से शुरू हो चुकी है और इसमें अलग अलग एंगल पर काम भी शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। हालांकि लालू प्रसाद के बयान के बाद बिहार में भी एक नई सोच और एक नया कयासों का बाजार गर्मा गया है। और ये बाजार है कि उन्होंने एक बार फिर से ये बातें कही है कि नीतीश कुमार सबसे ज्यादा उपयुक्त है, नीतीश के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। अब ये कहने के पीछे का कारण क्या है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 3 तारीख को परिणाम आएंगे, उसके बाद से क्या बदलना है ये आपको अच्छी तरह से पता है। और चुनाव नतीजे पर पूरी तरह से टिका हुआ है विपक्ष को एकजुटता या फिर बिखरना। इस बात को लेकर के हम ऐसे भी कह सकते हैं कि याद कीजिएगा, जब 2018 में चुनाव हो रहा था इन राज्यों में, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने थी। इस बार इन चुनावों की घोषणा से ठीक पहले इंडिया गठबंधन बन चुका था और 28 दलों ने मिल करके ये बात तय किया था कि वो एक दूसरे के साथ रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जहां भी जरूरत महसूस होगी वहां ब्रेक करेंगे, रोकेंगे, बैरियर लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव की घोषणा के साथ ही INDIA गठबंधन धीरे धीरे बिखरना शुरू हो गया। हालांकि यह बिखराव तो महाराष्ट्र में जो बैठक हुई थी उस बैठक के बाद ही शुरू हो गया था। उससे पहले बेंगलुरु में जो बैठक हुई थी उसमें भी नीतीश कुमार की नाराजगी बता रही थी कि ये गठबंधन बन तो रहा है, इसके दावे तो कई हैं, लेकिन क्या ये टिका रह पाएगा। हमने खबरों में आपको बताया था, कई विश्लेषण हमने किए थे इस पर कि आखिरकार जब महत्वाकांक्षा अति महत्वाकांक्षा में बदली हुई हो, अलग अलग क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में मजबूत हों, तो वो किसी को कैसे मौका दे सकते हैं। बात उत्तर प्रदेश की अगर करें तो वहां समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है और अन्य दल भी है। क्या अखिलेश यादव, जो कि वहां के लोकल दल हैं, उत्तर प्रदेश पर उनका पूरा राजनीतिक टिका हुआ है, वहीं की राजनीति वो करते हैं, तो क्या वो कांग्रेस को अपने से ऊपर खड़ा कर सकते हैं? संभव नहीं है। क्या कांग्रेस ऐसा कर सकती है? बंगाल की बात कर लें तो ममता बनर्जी दूर दूर तक कांग्रेस को खड़ा तक होने नहीं देती है, वाम दलों को खड़ा नहीं देती है, और ये सब लोग एक गठबंधन का हिस्सा हैं। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। दावे बहुत किए जा रहे थे, लेकिन इन दावों की हवा इन 5 राज्यों के चुनाव में निकल गई। तय यह हुआ था कि सभी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एकजुटता दिखाएंगे और एक साथ मिलकर के हमला करेंगे, लेकिन यह पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आया। आप मध्य प्रदेश की बात कर लें, तेलंगाना की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें या फिर मिजोरम की बात कर लें, इन 5 राज्यों में चुनाव में पूरी तरह से विपक्ष बिखरा हुआ नजर आया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आई। हार जीत अलग बात है, जनता ने किसे चुनने का फरमान जारी किया है,
किसके नाम पर ठप्पा लगाया है ये अलग बात है, ये हमें 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो राजनीति हो रही है वो बता रही है कि महागठबंधन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। और इसको लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि मोदी के सामने नीतीश को खड़ा करने के पीछे कौन सा खेल खेल रहे हैं लालू प्रसाद। दिल्ली से लालू प्रसाद लौट करके आए हैं और लौट करके आने के बाद अभी फिल्म का क्लाइमेक्स बाकी है, उससे पहले यह तय होने लगा है कि लालू इसमें पास होंगे या फेल होंगे। अभी इसके पीछे की कहानी आप समझिएगा। जब पटना में बैठक हुई थी तो लालू प्रसाद ने राहुल गांधी को दूल्हा बना दिया था। उन्होंने कहा था कि यही दूल्हा होंगे और बाकी हम सब बाराती होंगे। इसे राजनीतिक मायने में नहीं जोड़ा गया था, लेकिन हमने आपको विश्लेषण में आपने बताया था कि यह नीतीश कुमार और अन्य लोगों के सामने लालू प्रसाद का ठप्पा है, जो आने वाले चुनाव में यानी 2024 में राहुल गांधी के नाम पर लगा रहे हैं। और राहुल गांधी को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के पता है सबको कि उसका स्टेयरिंग जो है वो लालू प्रसाद के पास पड़ा हुआ है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अखिलेश यादव, जो कि बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कार्यक्रम करते हैं, अपना निजी कार्यक्रम पार्टी का करते हैं, तो उसमें लालू प्रसाद को बुला करके और चांदी का मुकुट पहनाते हैं। लालू प्रसाद उस मंच से कहते हैं कि सोनिया गांधी को उन्होंने कह करके ही इनको सांसद बनवाया है। इसके मायने आप समझ सकते हैं। इससे साफ नजर आता है कि कांग्रेस और लालू प्रसाद का एक नेक्सस है जिसे नहीं तोड़ा जा सकता है। नीतीश कुमार भी यह बात समझ गए थे। इसके समझते ही नीतीश कुमार ने अपने लिए रास्ता बनाना शुरू कर दिया और जो बातें वो कम बोलते थे उससे ज्यादा रिपीट करने लगे कि 2005 से पहले का बिहार आप जानते हैं ना। अलग अलग जातियों के समूह को अपने साथ करने लगे। दलितों को जोड़ने के लिए भीम संसद का आयोजन हुआ तो राजपूत समाज के कार्यक्रम में जाना शुरू कर दिए। मुस्लिमों को बुला करके उनसे बंद कमरे में बातचीत करने लगे। ये सारी प्रक्रियाएं इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन लालू प्रसाद का बदला हुआ जो ये बयान है, जो दिल्ली से लौटने के बाद वो देने शुरू कर चुके हैं, इसके मायने क्या निकाले जाए। एक बड़ी बात सामने आ रही है कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी के हवाले से, जिसकी चर्चा खूब है कि राहुल गांधी ने कह दिया है कि उन्हें कोई भी पद नहीं चाहिए, कुछ नहीं बनना है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक सूत्री मकसद है और वो है भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना। अगर ऐसा कुछ होता तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में मात्र 5, 6, 7 सीटें मांग रही थी समाजवादी पार्टी, उतने ही कम सीटें मांग रहे थे ये भी, नीतीश कुमार भी। लेकिन ये गठबंधन नहीं बन पाया और कहीं ना कहीं कांग्रेस की एरोगेंसी के कारण 72 ऐसी सीटें हैं, 70 से ज्यादा सीटें, जिस पर कांग्रेस के विरुद्ध अपने उम्मीदवार उतारे गए। आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी वो दूसरी ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस के बाद इस गठबंधन जो बना INDIA गठबंधन, उस गठबंधन की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। उसे भी अपने आप को बढ़ाना है, उस संगठन को आगे बढ़ाना है। कई राज्यों में उसे आजमाना है अपनी किस्मत, यहां भी आजमाना शुरू कर दी। यानी कि बिखराव यहां से शुरू हो चुका है और यह बिखराव परिणाम के बाद निश्चित रूप से और मजबूती से देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब में जो लालू प्रसाद ने एक पहल कर दिया है कि नीतीश के बराबर कोई नहीं, नीतीश से किसी का मुकाबला नहीं, ये बातें एक नई कहानी को जन्म दे रही हैं। 3 तारीख का इंतजार आपको भी होगा। हालांकि इसके परिणाम अलग अलग राज्यों में आएंगे, उन 5 राज्यों में इसके फायदे और नफा नुकसान होंगे, लेकिन इसका असर सबसे ज्यादा अगर कहीं होगा तो वो होगा INDIA गठबंधन में और बिहार में, क्योंकि बिहार में उसी गठबंधन के जुड़े हुए दलों का शासन चल रहा है। कई ऐसे फैसले हैं नीतीश कुमार के जिस पर विरोध भी हो रहा है। हमने आपको खबरों में बताया कि किस तरह से जीतन राम मांझी बाहर चले गए। जीतन राम मांझी को लेकर के नीतीश कुमार की क्या नजरिया था वो भी पता चला। नीतीश कुमार के बयानों पर तलखियां हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल अपने लिए एक अलग कार्यक्रम बना रहा है। कांग्रेस बार बार नीतीश कुमार से जो आग्रह करती है उसे ठुकरा देते हैं, तो वाम दलों ने तो अपने आप को मंत्रिमंडल से ही दूर रखा है और बार बार चाबी टाइट कर रही है। अभी हाल फिलहाल में कई फैसले आए हैं जिस पर आंदोलन तक की चेतावनी नीतीश कुमार को दे दी गई है। इसके मायने क्या निकाले जाएं आप अच्छी तरह समझते हैं। इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो मोदी के सामने नीतीश कुमार को खड़ा करने का एक नया स्ट्रेटजी, नया प्रोग्राम, एजेंडा लेकर के आए हैं लालू प्रसाद, इसके मायने क्या निकाले जाएं। एक तरफ नीतीश कुमार की तबीयत खराब है और दूसरी तरफ
गुप्त बैठक हो रही है राष्ट्रीय जनता दल के भीतर, इसके मायने क्या निकाले जाए, इन सभी बातों के मायने इंतजार कीजिए, 3 दिन के बाद आपको देखने को मिल सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, महाभारत अभी बाकी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।